गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मानव भूगोल का अपना अगला अध्याय है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां। सबसे पहले देखो, विश्व की प्रमुख जनजातियों की जब बात आती है तो हमारे मन में एक विचार उठता है कि जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति किसे कहते हैं? पहला सवाल, जनजाति किसे कहते हैं? दूसरा सवाल कि ये जो जनजातियां हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? इन जनजातियों की क्या विशेषताएं होती हैं? इसी प्रकार तीसरा सवाल कि ये जो जनजातियां हैं वो विश्व में कौन कौन सी जनजातियां हैं, कहां कहां पर पाई जाती हैं? कि विश्व में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं और कहां कहां पाई जाती है। इस प्रकार के अनेक सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो देखो कि पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ समायोजन करना सीखा है। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण के समायोजन में तेज गति से परिवर्तन भी किए हैं। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में नियतिवाद पढ़ा था। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही हैं। यानी उसी पुराने तौर तरीके से आदिवासी ढंग से वो जनजातियां आज भी उन क्षेत्रों में अपना जीवन यापन कर रही हैं। अर्थात उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार की जनजातियां, जैसे अपने मन में सवाल उठा था कि कहां कहां रहती हैं, तो इस प्रकार की जनजातियां शीत प्रदेशों, घने जंगलों, उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है।
इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज और अनेक प्रकार की अपनी मान्यताएं होती हैं। इन जनजातियों का अर्थव्यवस्था का आधार क्या होगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार वही आदिम ढंग, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना, आखेट करना अर्थात शिकार करना, घुमक्कड़ प्रवृत्ति से घूम घूम करके पशुपालन करना, पशुचारण करना और आदिम निर्वहन कृषि, जिनको हम स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। ये विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल के वातावरण से संबंध बनाए हुए हैं। ये जनजातियां वास्तव में जैविक समूह का ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे मन में जो सवाल उठे थे, जैसे पहला सवाल था कि जनजाति किसे कहते हैं, जनजाति किस, हाँ तो देखिए जनजाति किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं परिभाषा। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। अतः जनजातियां सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। अब जैसे दूसरा सवाल हमारा था कि इन जनजातियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जनजातियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताएं भी आप लिख सकते हो। जनजातियों की विशेषताएं, तो देखो कि इनकी पहली विशेषता होती है कि ये मानव समूह, ये मानव समूह प्रायः आधुनिक समाजों से दूर, आधुनिक समाजों से दूर, जंगलों, दुर्गम पहाड़ियों, पठारी क्षेत्रों एवं घने जंगलों में निवास करते हैं। इनकी दूसरी विशेषता आप लिख सकते हो, इनकी जीवन शैली जो है वो कृत्रिमता से दूर और प्रकृति के निकट होती है, यानी ये अपना आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं, तो ये प्रकृति से ज्यादा जुड़े रहते हैं। तो दूसरी इनके लिखिए, इनकी जीवन शैली, इनकी
जीवन शैली कृत्रिमता से दूर और प्रकृति के निकट होती है। तीसरी विशेषता इनके लिखिए आप, इनकी अपनी विशिष्ट बोली होती है। इनकी अपनी विशिष्ट बोली होती है। इनकी अपनी विशिष्ट बोली होती है, इनकी अपनी अलग संस्कृति होती है, इनके अलग अपने आवास होते हैं, अलग अपने इनके आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं और अलग ही इनका एक तरह से सामाजिक ढांचा होता है जो इन्हें अन्य समाजों से अलग करता है। लिखिए। हाँ, तो इनकी अगली विशेषता में देखो कि इनकी अपनी विशिष्ट बोली होती है, इनकी विशिष्ट संस्कृति होती है, इनके विशेष प्रकार के ही आवास होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप एवं सामाजिक ढांचा होता है जो इन्हें अन्य समाजों से अलग करता है। चौथी विशेषता इनकी होगी, ये मानव समूह अपनी आदिम ढंग की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आदिम ढंग की वही पुरानी परंपरा के अनुसार कंदमूल, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना, जंगली जीवों का आखेट शिकार करना और घुमक्कड़ प्रकृति का पशुचारण करना, स्थानांतरित कृषि करना आदि आदि। अब तीसरा सवाल अपना था कि ये जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां कहां कहां पर पाई जाती हैं। तीसरा सवाल था अपना कि विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं और कहां कहां पर पाई जाती हैं। तो देखिए, विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां, सबसे पहले हम लेंगे ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों की जनजाति। ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों की जनजातियां। ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियों में एस्किमो, जो आपके सिलेबस में है, सेमोइड, सेमोइड, याकूत, दूसरी है विश्वोत्तरीय सघन वनों की जनजाति। विश्वोत्तरीय, हाँ, अपना तीसरा सवाल था विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, कहां कहां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों की जनजातियां, जिनमें एस्किमो, सेमोइड, याकूत आदि जनजातियां पाई जाती हैं। दूसरा है विश्वोत्तरीय
सघन वनों की जनजातियां, इनमें पिग्मी, सेमाओ और सकाई जनजातियां पाई जाती हैं। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, उसमें जनजातियां पाई जाती हैं बुशमैन जनजाति। चौथा प्रकार है इसका उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों की जनजातियां। यहां पर मसाई और बद्दू जनजाति पाई जाती है। पांचवा है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों की जनजातियां। इसमें पाई जाती हैं खिरगिज जनजाति। इसके बाद छठे नंबर दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों की जनजाति है। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों की जनजातियां। इसमें देखो मुख्य रूप से भील, गोंड, भील, गोंड, संथाल, मीना, नागा आदि जनजातियां दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियां हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। 12th क्लास में अपने जो प्रमुख जनजातियां सिलेबस में चलेंगी, उनका हम अगले वीडियो में विस्तार से एक एक का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।